नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुदीप्ति मेंटल फिटनेस कोच फिर आपके सामने एक बार अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने के लिए और एक फिर इस कोशिश के साथ कि आप लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव डिफरेंसेस क्रिएट कर सकूं, आप लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी ताकत भर सकूं, उसके लिए आपके सामने आई हूं। सो आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है वो है डर और चिंताएं। डर यानी कि फियर और वरीज। सो आप लोग मुझे बताइए कि क्या फियर और वरी आपके जीवन का भी हिस्सा है? शायद हाँ, किसी ना किसी तरह से छोटा या बड़ा ये डर हमारे मन में चुपके से आ ही जाता है और हम उस डर के कारण अपना बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। जी हाँ, हम खुद अपना नुकसान कर लेते हैं, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती हमें, हम खुद ही अपना नुकसान कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये डर है क्या। सो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में पता है इसकी स्पेलिंग क्या होती है? FEAR, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। फॉल्स मतलब झूठा, एविडेंस मतलब सबूत, अपियरिंग मतलब दिखता है, रियल मतलब सच्चा। झूठा सबूत जो लगता है सच्चा, है ना? एक बेहतरीन सी खूबसूरत सी डेफिनेशन। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग या हम लोग जो डर और वरी करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं और हम इतनी खूबसूरत हॉरर मूवीज बनाते हैं कि आप दे दीजिए किसी डायरेक्टर की को। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम इतनी खूबसूरत हॉरर मूवीज बनाते हैं पर यहीं रखते हैं, अपने ही पास रखते हैं। ये ऐसी हॉरर मूवीज हैं जो बिकती नहीं है, हम ही उनको बार बार रिपीट करके देखते रहते हैं और अपनी जिंदगी में अपने लिए ही नुकसान बनाते रहते हैं। सो ये सिर्फ एक हॉरर मूवी है जो हम खुद से क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में अपने लिए ट्रबल क्रिएट करने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, डर मूवी देखी है आप लोगों ने? बता सकते हैं कि डर मूवी कौन से ईयर में आई थी? 93 में आई थी, शाहरुख खान वाली। और कोई भी है क्या? मुझे सिर्फ वही पता है। सो डर मूवी 93 में आई थी। तो फिर जीत मूवी देखी है आप लोगों ने, सनी देओल वाली, यारा ओ यारा? हाँ, वो कौन से ईयर में आई थी? वो 96 में आई थी। तो इससे ये साबित होता है कि डर के आगे जीत है ना? सो जब हम अपना डर पीछे छोड़ देते हैं, जब हम अपने डर को समझना शुरू करते हैं कि ये डर क्यों लग रहा है और इसके पीछे कोई कारण वाजिब है भी कि नहीं, या यूं ही बस एक फिजूल में एक हॉरर मूवी हमने क्रिएट किया है, तो इस डर का मतलब ही खत्म हो जाता है, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। अब देखिए कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं अगर डर हमारी जिंदगी में आ जाता है। क्या होगा अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाए तो? क्या होगा अगर किसी ने छींक दिया तो? क्या होगा, ओहो तुमने घर में छींक दिया, हटो हटो, दूर हटो, दूसरे कमरे में सो, क्वारंटाइन हो जाओ बिल्कुल। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और उसने मुझे बताया कि क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं सामान लेने के लिए, तो भाई अब हम उनको क्वारंटाइन कर रखा है। वो अलग रूम में होते हैं और हम अलग रूम में होते हैं। थोड़ी देर बाद, 8-9 घंटे बाद, जब इन्फेक्शन का असर खत्म हो जाएगा, सारे कोविड-19 के वायरस खत्म हो जाएंगे, तब हम लोग एक रूम में आ सकते हैं। सो ये मजाक की बात थी, लेकिन हम मजाक में ही उस डर को ऑटोमेटिकली धीरे से चुपके से अपने अंदर बुला लेते हैं। और क्या डर होता है हमें डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा नुकसान हो गया तो, अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो, मुझे डांट पड़ गई तो, मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो, मैं रिस्क तो ले रहा हूं बट लॉस हो गया तो, मुझे अगर मान लो काम मेरा हो गया, ज्यादा काम मिल गया तो, अब यार अब ये कोविड-19 हो गया, इसके चक्कर में सब कुछ लॉकडाउन हो गया, घर का बाहर का सारा काम डिस्टर्ब हो गया, तो अब जिंदगी एकदम बदल गई है। जब जिंदगी एकदम बदलती है तो हमें चेंज से भी डर लगता है, हम हर छोटी छोटी चीजों से डरने लगे हैं। पर देखिए ये जो डर है ये सिर्फ एक हॉरर मूवी है जिसको हम सब बिना पैसे दिए, बिना बेचे एक ऐसी मूवी को रिपीट टेलीकास्ट पर देखते रहते हैं और अपने लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर ले रहते हैं।
सो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा नेगेटिविटी का राक्षस है जो आपकी जिंदगी में बिना किसी को इनवाइट किए खुद ही जहर घोल रहा है। कैसे, ये देख लेते हैं। आप जानते हैं कि गाड़ी में जो टायर होता है, अगर हम अपनी गाड़ी में रोज टायर में पंचर करें और उसके बाद फिर उसे लगाएं, चल दें आगे, फिर कल को आए और फिर हम अपनी गाड़ी में पंचर करें, तो कोई अगर ऐसा कर रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? बताइए बताइए। अगर कोई अपनी गाड़ी में रोज पंचर कर रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसको बेवकूफ कहेंगे, शेख चिल्ली कहेंगे, और भी डॉट 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 बीप बीप बीप, हम उसको बहुत कुछ कह सकते हैं, है ना? लेकिन आपको बताऊं, ये अनजाने में हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। जी हाँ, डर के, चिंताएं करके ये हम कर रहे हैं। अब हाँ, डर के साथ ही फ्री में आती हैं चिंताएं, बहुत सारी चिंताएं। पर जो लोग चिंता करते हैं ना, वो सिर्फ चिंता करते हैं। अब चिंता करने से एक इंसिडेंट मेरे को याद आता है। एक बार एक सरदार जी आर्मी की जॉब उनको अप्लाई करने के लिए उनके घर में बोला कि बेटा तुम आर्मी में, पुत्र तू ना अप्लाई कर दे। तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में जाना तो चाहता हूं, मन तो है, बट मैं अगर आर्मी में शामिल हो गया ना तो दो बातें होंगी। तो मैंने बताया कि अगर मैं आर्मी में शामिल हुआ तो मैं बॉर्डर पे भेजा जाऊंगा। अगर मैं बॉर्डर पे भेजा जाऊंगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं जंग पे जाऊंगा या मैं जंग पे नहीं जाऊंगा। अगर मैं जंग पे नहीं गया तो कोई बात नहीं, बट अगर मैं जंग पे गया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मुझे चाइना के बॉर्डर पे भेजा जाएगा या फिर मुझे पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजा जाएगा। चाइना के बॉर्डर पे भेजा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजा गया तो दो बातें हो सकती हैं। अब पाकिस्तान के बॉर्डर पे गया तो हो सकता है कि वहां पे जंग छिड़े और मैं जंग में मर जाऊं या फिर जिंदा रह जाऊं, बच जाऊं। अगर मैं बच गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं मर गया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं बॉर्डर के इस पार मरूंगा या मैं बॉर्डर के उस पार मरूंगा। अगर मैं बॉर्डर के उस पार मरा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बॉर्डर के उस पार मर गया, पाकिस्तान वाली साइड में, तो दो बातें हो सकती हैं। अगर मैं बॉर्डर के उस पार मरा तो हो सकता है या मुझे जलाया जाएगा या हो सकता है कि मुझे दफनाया जाए। अगर मुझे जलाया गया तो कोई बात नहीं, बट अगर मुझे दफनाया गया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो बबूल का पेड़ उगेगा मेरे कब्र के ऊपर या फिर नीम का पेड़ उगेगा। बबूल का पेड़ उगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नीम का पेड़ उगा तो दो बातें हो सकती हैं। नीम का पेड़ उगा तो या तो उसका साबुन बनेगा या फिर उसकी दवाई बन सकती है। दवाई बनी तो कोई बात नहीं, बट अगर साबुन बन गया तो दो बातें हो सकती हैं। और अगर क्या दो बातें हो सकती हैं? या तो उस साबुन से लड़का नहाएगा और या फिर उस साबुन से लड़की नहाएगी। लड़का नहाया तो कोई बात नहीं, बट लड़की नहाएगी, मुझे शर्म आई और ये मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं जा रहा आर्मी की जॉब में। तो आप समझ रहे हैं, हम चिंताएं, वरीज बिल्कुल इसी तरह करते हैं और डर एक हॉरर मूवी की तरह देखते हैं। सो अब हमको देखना है कि हम अपनी दो बहुत खूबसूरत फैकल्टीज को, जी दो बहुत खूबसूरत फैकल्टीज को, जो टूल्स हमारे पास हमें ऊपर वाले ने दे रखे हैं, जैसे मैंने पिछली बार कहा है अपनी वीडियोस में कि प्रकृति ने हम एक बहुत ही खूबसूरत रचना बनाई है, हम इंसान एक बहुत खूबसूरत रचना बनाई है, और हम इंसानों के पास दो फैकल्टीज हैं जो हम सबके पास वरदान है। आप जानते हैं वो दो फैकल्टीज कौन सी हैं जो हम सबके लिए वरदान भी हैं और हम उनको गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बताइए बताइए, ट्राई कीजिए जी। सो एक हमारी फैकल्टी है इमेजिनेशन, क्योंकि हम सबके पास इमेजिन करने की शक्ति है, बहुत खूबसूरत है। हम बहुत प्यारी हॉरर मूवीज, प्यारी मूवीज, नाम कैसा रखना है, कैसा लगेगा, बड़ा मजा आएगा, शिमला घूमने जाएंगे, कितनी जल्दी, बस अब हम 15 तारीख को लॉकडाउन खत्म होने वाला था, बड़ा मजा आएगा, अब हम ऑफिस जाएंगे, अदरवाइज तो ऑफिस जाने के नाम से ही गुस्सा आता था, बट अब बड़ा मजा आएगा जब हम ऑफिस जाएंगे। तो हम इमेजिनेशन बहुत प्यारा करते हैं। और दूसरी फैकल्टी कौन सी है? हमारी मेमोरी। जी, हमारी मेमोरी और इमेजिनेशन हमारी दो खूबसूरत फैकल्टीज हैं जो
इस प्रकृति ने हम सबको दी है। ये हमारी ताकत भी हो सकती है और हमारी कमजोरी भी। पर अब हमको देखना है कि हम इनसे किस तरह का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्या हम इनसे सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं, SUFFERING, या हम इनसे प्लेजर क्रिएट कर रहे हैं, PLEASURE, प्लेजर, खुशी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों ही चीजों से हमारे पास अलग अलग तरह की फीलिंग्स, अलग अलग तरह के थॉट्स क्रिएट होते हैं। अब थॉट्स जो हमारे आते हैं उसमें बहुत शक्ति होती है। आप लोगों ने सुना होगा, थॉट्स बिकम वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शंस, एक्शंस बिकम बिहेवियर, बिहेवियर बिकम्स डेस्टिनी, है ना। तो थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। अब हमने अगर सपोज थॉट रख लिया दिमाग में, अगर मुझे कोविड हो गया तो, अगर मैं फेल हो गई तो, हे भगवान कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, हे भगवान मैं फेल ना हो जाऊं, हे भगवान कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, मुझे अभी अभी एक आइडिया याद आया। हम बहुत सारी फीमेल्स जो होती है ना, हम घर में खाना बनाती हैं, स्पेशली जो नई नई लड़की होती है ना, जब ससुराल जाके खाना बनाती है, तो जब वो रोटी बना रही होती है तो उसके दिमाग में एक ख्याल होता है, हे भगवान ये रोटी फूल जानी चाहिए। स्पेशली और बताएं, जब ये लड़कियां अपने ससुर जी के लिए रोटी बना रही हूं, पति के लिए रोटी बना रही हूं, तो रोटी गैस पे होती है, भगवान ये रोटी फूलनी चाहिए, हे भगवान ये रोटी पिचक ना जाए। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, ये रोटी पिचक जाती है, ये रोटी कहीं पिचक ना जाए, और ये रोटी पिचक गई। अब क्या करूं? मैं बार बार कह रही थी ये पिचक ना जाए, पिचक ना जाए, तो बताऊं, लॉज ऑफ यूनिवर्स ना सुनाई नहीं देता उनको। और ऐसा नहीं है, फियर के अंदर एक बहुत ही इंटेंस फीलिंग होती है। अब आप मुझे बताइए कि जब हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो। हम कितने आराम से भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, और हमारी इंटेंसिटी मांगने की बहुत आराम से होती है, धीरे 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 एनर्जी जा रही है। पर जब हम डरते हैं तब बहुत तेज एनर्जी जाती है, बहुत तेज, हम सोच भी नहीं सकते उतनी तेजी से एनर्जी। इसलिए ये जो डर में और चिंताओं में जो एनर्जी होती है उसकी स्पीड थोड़ी तेज होती है। तो अगर आप डर के कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये जो डर के आप थॉट्स अपने दिमाग से निकालते हैं, वो जो पिक्चर विजुअलाइजेशन आप क्रिएट करते हैं, वो आप ही के खिलाफ काम करता है। ये कुछ ऐसा ही होगा कि आप पड़ी हुई कुल्हाड़ी पे जाके अपना पैर मार दें। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर आपके मन में ऐसा कोई भी ख्याल आए जो डर का हो या चिंता का हो, रोकिएगा अपने आप को, बोलिएगा स्टॉप, पॉज, पूछिएगा अपने आप से, ये जो विचार मेरे दिमाग में आया है ये मेरे फायदे को ले जा रहा है या नुकसान की तरफ ले जा रहा है। अगर आपको लगता है ये जो थॉट आपके पास आया है इससे आपके आने वाले फ्यूचर में अगर ये सच हो जाए, आज सच हो जाए, या अगर ये जो कल हो रहा था मान लीजिए और वो रिपीट हो जाए कल को, तो आपका फायदा है या नुकसान? अगर आपको अंदर से ये जवाब आता है कि आपका नुकसान है अगर ये सच हो जाए, या अगर ये रिपीट हो जाए तो आपका नुकसान है, तो प्लीज थॉट को चेंज कर दीजिए और वहां दिमाग लगाइए, उस इमेजिनेशन पर दिमाग लगाइए, उस मेमोरी को याद कीजिए जो आपको खुशी दे रही थी, जो आपके दिमाग में प्लेजर क्रिएट कर रही थी, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आ रही थी। तो आप इस तरह से अपने थॉट पर, अपने इमेजिनेशन पर, अपनी मेमोरी पर कंट्रोल कीजिए। ये आपके हाथ में है। इस डर से बाहर आना आपके हाथ में है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। ये हॉरर मूवी आप चला रहे हैं, ये हॉरर मूवी को आप देखिए, मैं मना नहीं कर रही, एंजॉय कीजिए। मूवीज को तो एंजॉय करते हैं, एंजॉय कीजिए, पॉपकॉर्न खाइए और उसके बाद स्टॉप कीजिए, उठिए और अपने काम पे जाइए। जो आपको करना है, जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उन थॉट्स पर फोकस कीजिए। अगर आप उन थॉट्स पर फोकस करेंगे जो आपके फायदे के हैं, तो आप देखोगे कि 21 डेज के अंदर आपके थॉट्स में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा होंगे और उससे आपको खुद में एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही ताकत, एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। जब भी आपको कुछ घबराहट हो, एंजाइटी हो या पेट में अजीब अजीब सी तितलियां सी महसूस हो, डर लगे, तो आप अपने आप से सिर्फ एक ही बात कहिएगा जो मैं अपने ट्रेनर से कहती हूँ, मुबारक हो, आप इंसान हैं, आप जिंदा हैं। सो अगर आपको डर लगे तो अपने आप से कहिएगा, मुबारक हो, आप जिंदा हैं। अब हम वो सोचें जो हमारे फायदे का है। तो आप अपने आप से कहिएगा दैट आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ, आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, आई विल डिसाइड
वॉट एम आई गोइंग टू थिंक। सिचुएशन जो भी हो, क्योंकि ये रोलर कोस्टर है इस लाइफ का, तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट मुझे अपने फायदे के लिए सोचना है। कम से कम इस थॉट, इस जगह पे कौन सा थॉट ज्यादा टाइम तक टिकने वाला है, इसका कंट्रोल मुझे लेना है। कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी करेगा, बट इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। सो आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ दिस लाइफ। आई हैव इग्नोर्ड एंड निग्लेक्टेड दिस बॉडी, दिस माइंड। क्योंकि अगर आपका माइंड ठीक काम नहीं करेगा, अगर आपके दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स होंगे, तो आप खाएंगे ठीक से नहीं, आप कुछ भी भर लेंगे। ज्यादा भूख लगती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और वो ज्यादा भूख लगने से या एक्सरसाइज ना करने से, वर्कआउट ना करने से आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है। और इस लॉकडाउन पीरियड में ज्यादातर लोगों के साथ हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो। तो प्लीज थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हैं और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं। मेडिटेशन का मतलब है कि आप सिर्फ ये फोकस कीजिए कि आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है, ये आपके फायदे का है या नुकसान का है। तो पहले अपना मास्क लगाइए, अपने फायदे का थॉट सोचिए हॉरर मूवी से बाहर निकल के, और उसके बाद पॉजिटिविटी बांटिए, क्योंकि आपके अंदर से तब पॉजिटिविटी और एनर्जी फ्लो होने लगेगी। और हाँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज, 1 कप एक्सरसाइज रोज कीजिएगा, इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप, हो सकता है इसको 100% अप्लाई ना कर पाए, बट कोशिश जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है, और मैंने पिछले लगभग 1 साल में बहुत सारी डेथ्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अपनी फैमिली में देखे हैं, बहुत सारा टफ टाइम देखा है, और उस टफ टाइम के बाद भी आज मैं आपके सामने खड़ी हूं, और यही थॉट के साथ, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो मैंने आपको ये जो टेक्निक बताई है, ये जो तरीका बताया है, ये अपने एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताया है। ये 10 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप भी ट्राई करके देखिए, शायद आपके लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। इसी कामना के साथ कि आप सबकी जिंदगी में पॉजिटिविटी ऐसे ही क्रिएट करती रहूंगी। अमर सर आपके लिए, आपके एनर्जी को फ्लो करते हुए, आई एम द मोटिवेटर, आई एम द चार्जर, आई एम पॉजिटिवेटर। और मैं चाहती हूं कि आप सबकी जिंदगी में भी ढेर सारी पॉजिटिविटी भर जाए, ढेर सारी एनर्जी भर जाए, ताकि आप लोग फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।